अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी सहयोगी मित्र, आचार्य, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और इस अंक को देखने वाले प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, जो अनेक मत पंथ संप्रदाय है वे अपने अनुयायियों को कहते हैं कि अध्यात्म और भौतिक ये दोनों अलग अलग है, इनका परस्पर संबंध नहीं है। और कुछ पंथ यहाँ तक कहते हैं कि यदि आप अध्यात्म की ओर रुचि रखते हैं तो आप भौतिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो सकते या आपको भौतिक जगत में प्रगति की अभिलाषा नहीं रहती, समाप्त हो जाती है। मित्रों, यहाँ ये कह देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विज्ञान कभी भी, विज्ञान कोई भी हो, वो प्रायोगिक रहने से सत्य होता है। और विज्ञान ये एक मनुष्य जाति को मिला हुआ साधन है, साध्य नहीं है। टीवी देखने के लिए हमने जन्म नहीं लिया, लेकिन क्या चल रहा है ये जानने के लिए या अपने मनोरंजन के लिए हम टीवी का उपयोग करते हैं। वो हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं है। तो ये जो भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, चांद तारों पर जा रहा है, धरती के नीचे क्या है इसकी जांच कर रहा है, अपने जीवन को समृद्ध कर रहा है और अनेक प्रकार की जो सुविधाएं उसे उपलब्ध है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है या अनेक प्रकार के जो डिवाइसेस है या रोबोट है, इस प्रकार की जो अनंत सुविधाएं भौतिक विज्ञान उसे प्रदान कर रहा है, इसका साध्य क्या है? ये तो सब साधन है। तो यदि हम भौतिक विज्ञान में प्रगति करते हैं तो अपने लिए, अपने स्वयं के लिए सुख साधन एकत्रित करते हैं। जैसे ओवन है, एसी है, कूलर है, इस प्रकार सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। और आध्यात्मिक जगत, अध्यात्म विज्ञान में यदि हम प्रवेश करते हैं, विज्ञान की दृष्टि रखकर अध्यात्म का अभ्यास करते हैं, तो हमें वो साध्य प्राप्त होता है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य जन्म केवल मनोरंजन के लिए, टीवी देखने के लिए, सुख सुविधाओं में रममाण होने के लिए, विषय भोगों के लिए, केवल इतने लिए, इसके लिए ही नहीं मिला है। तो जीवन का परम उपयोग, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, मेरा और इस जगत का परस्पर संबंध क्या है, ये जानने के लिए ये जीव चार खानियों में भटकता हुआ अब मनुष्य योनि में है। और मनुष्य योनि में इससे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्वयमेव और संपूर्ण विकसित ऐसे प्राप्त हुए। तो अब इसने इसका उपयोग क्या करना चाहिए और ये क्या उपयोग कर रहा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं है, तो परस्पर सहयोगी है। अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, यदि इंटरनेट नहीं होता तो क्या हम आपसे कनेक्ट हो सकते? क्या इतनी बातें हम अपने मित्रों से कर पाते? तो क्या जो हम बता रहे हैं वो अध्यात्म नहीं है? अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने में भौतिक विज्ञान ने सहायता ही की है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते।
क्या हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क अलग हो सकता है? उसी प्रकार शरीर यानी भौतिक साधन और वो जो मस्तिष्क, जो मूल्यवान विभाग है, वो है अध्यात्म। अब अध्यात्म के नाम पर अनेक मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ, इनका ऐसा बवंडर मचा हुआ है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है और सच क्या है, झूठ क्या है, इसका निर्णय करना भी मुश्किल हो गया है। तो फिर करें क्या? तो ये कसौटी लेकर चलें कि हमारा परम साध्य क्या है। क्या हम बातें, मनोरंजन या रोचक भयानक जो कहानियां हैं इसमें यानी ये चाहते हैं, या फिर हम वो मूल्यवान चाहते हैं कि जो हमारे परमोच्च लक्ष्य स्वस्वरूप दर्शन में सहायक हो सके और हमारा द्वैत चला जाए और हम स्थायी शांति और आनंद को प्राप्त करें। अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने पर हम अपने भौतिक संसाधनों का उपयोग अनुशासनपूर्ण, संयमित और योग्य कल्याणकारी पद्धति से कर सकते हैं। सबसे पहले आवश्यकता है हमें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की, और वो दृष्टिकोण अध्यात्म के बगैर स्पष्ट नहीं हो सकता। और अध्यात्म विज्ञान ये सर्वांग योग बीज है दिव्य चक्षु का। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इसी युक्ति के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन कराया था। वही ये युक्ति कल युग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने हम सब आध्यात्मिक चिकित्सक और मुमुक्षुओं के समक्ष रख दी है। हमने इसका लाभ लेना चाहिए, और जो भी इसका लाभ लेगा उसे स्थायी शांति, संतोष, आनंद, प्रेम का निश्चित ही अनुभव होगा, क्योंकि इन्हीं को प्राप्त करने के लिए ये नरजन्म प्राप्त हुआ है। उद्भिज में थे तो केवल शरीर था, स्वेदज में आए तो शरीर था, इंद्रियां थी। जब हम अंडज में आए तो शरीर था, इंद्रियां थी और मन था जो अविकसित था। फिर जब हम जारज में आए, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बकरी, तो हमें शरीर भी मिला, इंद्रियां भी मिली, मन भी मिला, बुद्धि भी मिली, लेकिन वो बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी जो सच झूठ की परख कर सके। वो बुद्धि इस मानव तन में प्राप्त हुई है, जिसका हमने अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। यही अपने मित्रों के साथ हित गुज परस्पर कल्याण की चर्चा, इस विषय में इतना ही निवेदन करेंगे। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्वांग योग एपिसोड को अवश्य देखें। इसी प्रार्थना के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।